नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जानकारी लेने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट यानी कैल्शियम के बारे में। क्योंकि कैल्शियम जो है पौधे की हर ग्रोथ साइकिल में कैल्शियम की पौधे को ज़रूरत होती है। और कैल्शियम एक में वैसा न्यूट्रिएंट है कि जिनके बाकी पोषक तत्वों के साथ कभी बनती नहीं। कि जैसे हुआ कि आपका फास्फोरस है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम की जो उपयोगिता है वो फास्फोरस की वजह से कम होती है। तो कैल्शियम के इफेक्ट या रिजल्ट कैसे बढ़ाए, तो आज हम इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। क्योंकि बहुत से किसानों ने हमको सवाल पूछे थे, जो सवाल मैंने आपके सामने दिए हुए हैं। जिसमें पहला सवाल था कि कैल्शियम की उपयोगिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी होगी। दूसरा सवाल पूछा था कि कैल्शियम एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो स्प्रे से ही देने क्यों जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि हम कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़मीन से भी देते हैं और स्प्रे से ही देते हैं, लेकिन स्प्रे से ही क्यों देना चाहिए, ज़मीन से दिया तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक जो ये दूसरा सवाल है, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। और कुछ किसानों ने बोला था कि हम दूसरी कंपनियों के भी कैल्शियम देते हैं, लेकिन कैलनर्स गोल्ड जो है इसके सबसे बेहतरीन रिजल्ट हमको मिलते हैं। तो इसके पीछे का साइंस क्या है, तो ये 3 सवाल जो है इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके लिए हमको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी जो होती है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट की मिट्टी में और आपकी जो प्लांट में अलग अलग तरीके से जो है न्यूट्रिएंट जो है वो बिहेव करते हैं। तो इसमें अगर कैल्शियम देखा जाए तो ये एक चार्ट दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि मोबिलिटी इन प्लांट, मतलब पौधे के अंदर जाके इसकी मोबिलिटी कैसी है और मिट्टी में इसकी मोबिलिटी कैसी है। तो ये 2 चीज़ें जो है इससे आपकी पोषक तत्वों की उपयोगिता जो है या रिजल्ट जो है वो बढ़ सकते हैं। तो अगर कैल्शियम के बारे में सोचा जाए तो आपका कैल्शियम जो है वो आपका प्लांट में इमोबाइल है, मतलब वो पौधे में अगर गया अपटेक हुआ उसका, तो वो एक जगह से दूसरी जगह में जाने में उसको दिक्कत आती है। और दूसरा जो है मोबिलिटी जो है मिट्टी में है वो कभी कभी है, मतलब अगर फेवरेबल कंडीशन रही, वहाँ दूसरे पोषक तत्व उसके साथ रिएक्ट नहीं हो रहे, फिक्स नहीं हो रहे, तो ये पौधे को उपलब्ध हो सकता है, या फिर ये पौधे को अनुपलब्ध ही रह जाता है, मतलब वो पौधे को उठा नहीं पाता है और वो पौधे के अंदर जा नहीं पाता है। तो ये 2 चीज़ें। तो आप बोलोगे कि मोबिलिटी का मतलब क्या है, तो मोबिलिटी एकदम आसान चीज़ है। अगर हमने एक चीज़ किसी एक जगह पे रख दी, या मैं खुद हूँ, मैं इस जगह पे रुका हुआ यहाँ से वहाँ चल के जा सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं मोबाइल हूँ। वैसे ही पौधे में अगर न्यूट्रिएंट का अपटेक हो गया तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहिए। जो कैल्शियम आमतौर पे पौधे के अंदर प्लांट सिस्टम में अंदर जाके कर नहीं सकता। दूसरी है मिट्टी में, वो अगर फेवरेबल कंडीशन है, मतलब दूसरे पोषक तत्वों के साथ अगर फिक्स नहीं हुआ है तो ही वो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि हम खाद जो है वो पर्याप्त मात्रा में यानी डोज से ऊपर देते हैं, और उसमें मेन जो खाद है वो आपका फास्फोरस, वो मात्रा से अधिक जाता है। और फास्फोरस और कैल्शियम का सबसे ज़्यादा फिक्सेशन जो है वो ज़मीन के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब कैल्शियम आपको ज़मीन से भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा उस मात्रा में, या अगर वो उपलब्ध हो गया है, सिस्टम के अंदर चला गया है, तो फिर एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है। तो इसलिए जो है कैल्शियम के जो है डिफिशियंसी सिम्टम, या अगर फ्रूट क्रॉप ड्रॉपिंग देखने को मिलती है, अगर फल सेट हो गया तो कुछ मात्रा में आपको क्रैकिंग देखने को मिलेगी। तो ये सब सिम्टम जो है वो आपको आमतौर पर पौधे के अंदर देखने को मिलते हैं। मेन प्रॉब्लम तो आता है आपका ड्रॉपिंग के बारे में, वह आपका काम करता है कैल्शियम। तो आपको पता है कैल्शियम जो है सेल के अंदर जो कैल्शियम पेप्टाइड बनता है उसको बनाने का काम जो होता है वो कैल्शियम की वजह से होता है। इसलिए फ्रूट में जो है वो आपको ड्रॉपिंग कम देखने को मिलती है। तो इसलिए एक तो ये सवाल हो गया कि कैल्शियम की जो उपलब्धता है वो आपकी मिट्टी से कम होने वाली है, तो आपको, और वो जो पौधे के अंदर जो है वो इमोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। तो इसलिए आपको जो है कैल्शियम आपको देना है स्प्रे के फॉर्म से। ये हो गया कैल्शियम के बारे में। दूसरी चीज़ सवाल में पूछा गया था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट भी स्प्रे से ही क्यों देना है। तो एक चीज़ है, अगर देखा जाए तो ये सॉइल का पीएच है, मतलब ये जो पीएच है, पीएच के अकॉर्डिंग जो पोषक तत्व है उसकी उपलब्धता कैसे होती है। तो लगभग आपका फास्फोरस जो है वो जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाता है, कम होता जाता है, आगे जो है वो उपलब्ध होता जाता है। तो वैसे ही अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट में देखा जाए तो एक आपका आयरन यानी फेरस,
ये जैसे pH बढ़ रहा है वैसे इसकी उपलब्धता जो है वो कम हो रही है। दूसरी चीज़ जो है मैग्नीज, इसकी उपलब्धता भी pH जो है बढ़ता जाता है तो कम होती जाती है। वैसे ही बोरान है, ये भी लगभग आपका ये जो पोर्शन है 8.5 तक के pH में बोरान की भी उपलब्धता जो है वो कम है। तीसरी चीज़ आपका कॉपर जिंक जो है, ये भी आपका जैसे जैसे pH बढ़ रहा है इसकी उपलब्धता कम हो रही है। मतलब जैसे pH बढ़ेगा तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते। दूसरी चीज़, अगर फास्फोरस के आपके हेवी डोसेज चले गए हैं तो भी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की आपको उपलब्धता नहीं हो पाएगी। तो यही एक कारण है कि जिसकी वजह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्प्रे से देने हैं। अगर मोबिलिटी के हिसाब से भी देखा जाए तो आपका बोरान जो है वो मिट्टी के अंदर तो मोबाइल है, लेकिन जो है पौधे के अंदर इमोबाइल है। मतलब अगर बोरान सिस्टम के अंदर चला गया है तो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता है। अगर देखा जाए फल है आपका, अगर फल बन गया है तो अगर वो तने में भी बोरान है तो वो फल में नहीं जा सकता। इसलिए उसको बोरान को अगर देना है तो वो फल के पास में देना होगा, या फल की जो सेल है, फल की सेल में उसका एब्सॉर्प्शन होना चाहिए, तो ही ये बोरान के डेफिशिएंसी सिम्टम जो है वो कम हो सकता है। और नॉर्मली आमतौर पर बोरान में क्रैकिंग देखने को मिलती है, वो बोरान के डेफिशिएंसी की वजह से मिलती है। तो ये चीज़ है कि आपके ज़मीन से दिया है तो ठीक है, ये सिस्टम के अंदर चला जाएगा, लेकिन सिस्टम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह में उसकी जो है वो मोबिलिटी बहुत ही कम है। इसलिए बोरान जो है वो ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है। और कभी कभी बोरान की वजह से फ्रूट ड्रॉपिंग भी आ सकती है, अगर टॉक्सिक हो गया ज़्यादा मात्रा। इसलिए हम बोरान को जज नहीं कर सकते, तो एक ही काम कर सकते हैं कि बोरान हम जो है कुछ मात्रा में स्प्रे के द्वारा दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है जो मेन न्यूट्रिएंट है आपका जिंक, जो पौधे में सबसे ज़्यादा हार्मोन बनाने में काम आता है। वो पौधे के अंदर भी इमोबाइल है और सॉइल के अंदर भी इमोबाइल है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, तो फिर इसका एब्सॉर्प्शन पौधे के अंदर भी कम है और ज़मीन के अंदर भी कम है। ज़मीन के अंदर दिया है तो वो डायरेक्टली जड़ों तक नहीं जा सकता है। तो आपको ये एक चीज़ है कि जिसकी वजह से आपको जिंक जो है वो स्प्रे से देना है। बाकी अगर देखा जाए तो मेन न्यूट्रिएंट अब मॉलिब्डेनम और निकल तो आपको कम मात्रा में लगता है, लेकिन फेरस की डिफिशियंसी पीलापन की वजह से ज़्यादातर आपकी जो है बगीचे वाली फसलें उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर वो आपका अनार हुआ या फिर आपका संतरा वर्गीय जो भी फल है उसमें आपको फेरस की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो वो भी ज़मीन के अंदर और इसके पौधे के अंदर इमोबाइल है, मतलब इसको भी आपको स्प्रे के द्वारा देना है। कॉपर भी वैसे ही है, ये भी दोनों तरीके से इमोबाइल है। तो ये वो चीज़ हो जाती है कि जिसकी वजह से माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो हमको स्प्रे से देने जरूरी हो जाते हैं। मतलब कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट ये जो चीज़ है ये आपको पौधे के अंदर हर ग्रोथ साइकिल में लगती है। मतलब शुरू से लेके अंत तक, जब तक फल आपका मैच्योर ना हो जाए। तो ये ज़मीन से इसकी कार्य क्षमता जो है, जो इसके रिजल्ट है वो कम आपको देखने को मिलेगी। इसका एब्सॉर्प्शन अगर ज़मीन से कम हो रहा है तो पौधे के अंदर इसके डेफिशिएंसी सिम्टम आ ही सकते हैं। तो यही एक कारण है कि इस वजह से आपको जो है कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्प्रे द्वारा देने, क्योंकि इनकी मोबिलिटी कम है। मिट्टी के अंदर ये फास्फोरस या दूसरे पोषक तत्वों के साथ फिक्स होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए आपको एक तो ये चीज़ देनी है स्प्रे के द्वारा। अगर आप स्प्रे से इस न्यूट्रिएंट को दे रहे हो, ये कॉम्बिनेशन बना के दे रहे हो, तो ही आपकी जो कैल्शियम है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है इसकी उपयोगिता आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और तीसरा सवाल आपने पूछा था कि जो कैलमास गोल्ड है ये इसके रिजल्ट अच्छे क्यों देखने को मिलते हैं। तो कैलमास गोल्ड में वही चीज़ है, कैलमास गोल्ड में कैल्शियम भी है और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है, और ये स्प्रे फॉर्मुलेशन में दिया हुआ है, साथ में अमीनो एसिड है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि जो ये जो प्रॉब्लम है, मतलब फिक्सेशन का प्रॉब्लम हो या मोबिलिटी का प्रॉब्लम हो, ये दोनों चीज़ को अवॉइड करता है। और पौधे को इसकी जो है एब्सॉर्प्शन ज़्यादा होने की वजह से पौधे में जो है कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सिम्टम आपको नहीं देखने को मिलते, या फिर फल ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम है तो आपको इमीडिएट रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे।